नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप ताकि हमारे सभी वीडियोस को देख सकें। आज हम लोग दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि जियोग्राफी का है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, वो टॉपिक है रामसर समझौते में शामिल विश्व की प्रमुख झीलें, जिनमें भारत की भी प्रमुख झीलें हैं। तो आपको इससे पढ़ने से आपको तिगुना फ़ायदा होगा। एक तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि भारत की कौन कौन सी झीलें किस राज्य की हैं, उनकी क्या विशेषता है। दूसरी बात, विश्व की कौन कौन सी झीलें हैं, किस देश में हैं, उनकी क्या विशेषता है। और तीसरी बात कि जिसकी हम वीडियो में जिक्र भी करेंगे कि रामसर समझौते में कौन सी झीलें शामिल हैं। तो आप लोगों के लिए तो एक सबसे बड़ा आश्चर्य यही लग रहा होगा कि रामसर क्या है। तो रामसर आपको हम बता दें, वेटलैंड एरिया जो होते हैं, तो आर्द्रभूमि क्षेत्र जो होते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए, जी हाँ, उनको संरक्षण देने के लिए, विश्वव्यापी एक पहचान दिलाने के लिए एक एरिया चिन्हित किया जाता है, जो कि विश्व रूपरेखा में चिन्हित किया होता है। आपको बता दें कि रामसर समझौता फरवरी 1971 में हुआ था, जो कि 1975 से लागू हुआ। जी हाँ, फरवरी 1975 की इसकी शर्तें लागू हुई थी। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये तभी से फरवरी में जो लागू हुआ था, आई थिंक 2 फरवरी को, हमको लगता है 2 फरवरी 1971, हाँ 2 फरवरी 1971 को होता। और 2 फरवरी, आई एम बट नाइट श्योर, ये क्लियर है कि फरवरी 1971 में इसका समझौता हुआ था और 1975 में ये लागू हुआ था। अब हम देखते हैं कि रामसर समझौते में विश्व के प्रमुख कौन कौन सी झीलें शामिल हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक तो विश्व की सभी झीलों की जानकारी मिलेगी, उनकी क्या विशेषता है, किस आपको। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको हम मेंशन कर दिया कि यहाँ पे हम आपको सभी महाद्वीपों यानी कि एशिया की कौन सी झीलें हैं, अफ्रीका की कौन सी झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली झील की अगर हम बात करते हैं तो पहली झील जो आपको सामने हम प्रस्तुत करें वो है अल्बर्ट झील। जी हाँ, अल्बर्ट झील जो है वो युगांडा और DR कांगो के बीच में स्थित है। और इसकी जो प्रक्रिया होती है निर्माण की, जो रिफ्ट घाटी से निर्मित होती है। जी हाँ, रिफ्ट घाटी का मतलब होता है दो ऊंचे स्थान, दो एक ये किनारे पर्वत हो, ये किनारे पर्वत हो, दो ऊंचाई के स्थान हो और बीच में जो खाली स्थान होता है उससे जो नदी बहती है उसे हम कहते हैं रिफ्ट घाटी में स्थित। ठीक, अगर बात करें अल्बर्ट झील की, तो जो अल्बर्ट झील है अफ्रीका की 7वीं सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात, अफ्रीका की महान झील का हिस्सा है। अफ्रीका की कुछ झीलों को मिलाकर महान झील का हिस्सा एक माना जाता है और ये नील तंत्र का भी एक हिस्सा होता है। ठीक, और उसके बाद नील के नाम से जाना जाता है। क्या, अल्बर्ट नील या पर्वतीय नील के नाम से भी इसको जानते हैं और यह व्हाइट नील का हिस्सा। जी हाँ, अगर नील नदी की बात करें तो नील नदी के दो हिस्से होते हैं, एक व्हाइट नील, एक और, यानी कि नील नदी के दो हिस्से हैं तो, और व्हाइट नील का ये हिस्सा माना जाता है अल्बर्ट झील। अगली झील की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंस होगी उन्हीं की बात करेंगे, बाकी सबकी बात नहीं करेंगे। तो आप जो जो मैं टिक कर रहा हूँ उनको बहुत नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम सेक्शन को ज्वाइन करके वहाँ से सभी वीडियोज़ के PDF आप ले सकते हैं आसानी से। तो अगली झील की अगर बात करें, चाड झील। जी हाँ, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि चाड झील कहाँ पे है। तो चाड झील कई सारे देशों में, जैसे चाड, कैमरून, नाइजीरिया, यहाँ पे स्थित है। अगर बात करें तो इसमें चारों नदी का जल मिलता है, बस इसकी यही विशेषता और कुछ ज़्यादा विशेषता नहीं है। अगर हम बात करते हैं एडवर्ड, जी हाँ, ये झील पूछी जा चुकी है। तो एडवर्ड झील जो है ये कांगो एवं युगांडा में स्थित है। इसकी अगर हम और विशेषता की बात करें तो ये अफ्रीका ग्रेट लेक्स यानी कि अफ्रीका की जो महान झीलें हैं उनमें शामिल ये सबसे छोटी झील है। जी हाँ, यानी कि अफ्रीका में शामिल महान झील प्रदेश है, यानी कि जो अफ्रीका की महान झील है उनमें में से एडवर्ड झील जो है अफ्रीका की सबसे छोटी झील मानी जाती है। और यह अल्बर्ट रैन रिफ्ट घाटी में स्थित है। रिफ्ट घाटी आपको बता दिया, जो दो उच्च स्थानों के बीच में बहती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम
टाना झील की। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है। जो टाना झील है वो इथोपिया में, जी हाँ इथोपिया में है। इथोपिया के राष्ट्रपति को इस बार शांति का नोबेल भी मिला था, ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, रेलवे में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद ये भी रिफ्ट घाटी में स्थित, यानी कि अफ्रीका की जो नदियाँ हैं अधिकांशतः आप देख रहे हैं कि रिफ्ट घाटी में स्थित नदियाँ हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें कि तो यह जो नदी है, सॉरी, ये जो टाना झील है, ये टाना झील नील जो नदी है, यानी कि एक ब्लू नील और एक व्हाइट नील। आपको मैंने पहले बताया कि नील नदी के दो हिस्से हैं। हाँ, समग्र रूप से आप लोग कहते हैं कि नील नदी है, जी हाँ अफ्रीका की नील नदी। बट नील नदी ब्लू नील और वाइट नील जब जहाँ पे मिलती हैं उसको कहते हैं नील नदी, अदरवाइज ब्लू नील और वाइट नील। तो ब्लू नील का हिस्सा है क्या, टाना झील। सॉरी, 1 मिनट पानी पी लीजिए हम ज़रा। जी हाँ, पानी पी लिया क्योंकि पानी बिना मज़ा नहीं आता। अगला बात करें हम नासिर झील। जी हाँ, नासिर झील इंपॉर्टेंस है, कई बार यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो नासिर झील है वो मिस्र एवं सूडान के मध्य में स्थित है। और दूसरी विशेषता है कि नासिर झील जो अफ्रीका की कृत्रिम जलाशय यानी कृत्रिम झील है। अगर इस दूसरी बात करें तो जो नासिर झील है, नासिर झील आपकी नील नदी पर स्थित, जी हाँ अफ्रीका की नील नदी पर स्थित है। और इसमें 80% से अधिक हिस्सा मिस्र में पड़ जाते हैं। जी हाँ, यानी कि जो नासिर झील है ये लगभग 80% से ज़्यादा हिस्सा किस में पड़ता है, तो वो पड़ता है मिस्र में। और दूसरी बात करें तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जो 3 रेखा हैं उन्हीं में से जो कर्क रेखा है उसी कर्क रेखा के पास ही स्थित है क्या, नासिर झील। उसकी बात करें तो आसवान, जी हाँ ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आसवान बांध से निर्मित कौन सी झील है, तो ये होती है नासिर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी कि आसवान बांध से निर्मित कौन सी झील है, वो नासिर झील है। अगला है, इसे सूडान में नामीबिया झील के नाम से कहते हैं। तो ठीक, ये नासिर झील को नाबिया झील भी कहते हैं और यह कर्क रेखा के निकट स्थित है और इसी से आसवान बांध निर्मित किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो न्यासा झील, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जिसे मलावी झील भी कहते हैं। ये मलावी में स्थित होने के कारण, और आप ये विशेषता आप हमेशा याद रखें कि जो अफ्रीका की जितनी भी झीलें हैं अगर उनकी हम बात करेंगे तो वो रिफ्ट घाटी में स्थित झीलें हैं। जी हाँ, और इसे तंजानिया में न्या तथा मोजाम्बिका में नियासा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यानी नासा झील को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और जो न्यासा झील है वो आयतन के हिसाब से विश्व की चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी विश्व की आयतन में सबसे बड़ी चौथे पानी की मीठे झील कौन सी है, तो वो है न्यासा झील। अगली बात करें तो टंगानिका, जी हाँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टंगानिका झील तो कहाँ पे स्थित है, टंगानिका झील आपको इतना याद रखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में है और ये एक रिफ्ट घाटी में स्थित झील है। जो टंगानिका झील है, टंगानिका झील बैंकॉक झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है। जी हाँ, यानी कि टंगानिका झील जो है वो बैंकॉक झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है। तो आप यहाँ से डबल क्वेश्चन याद कर लीजिए कि बैंकॉक झील सबसे विश्व की सबसे गहरी झील है, दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, वो है टंगानिका। कहाँ पे है, रिफ्ट घाटी में स्थित अफ्रीका में है। दूसरी बात करें तो जो टंगानिका झील है अफ्रीका की, ये कांगो नदी बेसिन का ही हिस्सा है और यह अल्बर्ट टाइन दरार में स्थित है। यानी कि दो ऊंचे स्थानों के बीच में जो होता है रिफ्ट घाटी कहते हैं और ये अल्बर्ट दरार के बीच में स्थित है। इसकी तली में जीवाश्म जल पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा शून्य होती है। ठीक, यानी कि टंगानिका जो कि अफ्रीका की है झील, इसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, शून्य होती है। उसके बाद करते हैं तुर्काना झील की। तो तुर्काना झील केन्या एवं इथोपिया के मध्य पाई जाती है और जो तुर्काना झील है ये समवृत्त जल तंत्र का उदाहरण, जी हाँ समवृत्त जल तंत्र का उदाहरण है और इसे रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। जी हाँ, रुडोल्फ झील जो है वो रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे, तुर्काना झील को। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि तुर्काना झील जो है इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसे रुडोल्फ झील भी कहते हैं। बस इतना ही इसमें वेरी इंपॉर्टेंस। अफ्रीका की झीलों में अगर हम अंत छोर में बात करें तो विक्टोरिया झील, जी हाँ विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया एवं युगांडा तीनों देशों के बीच में स्थित है और विक्टोरिया झील भी रिफ्ट घाटी में स्थित झील है।
तो अफ्रीका की जितनी भी झीलें हैं उनकी आपने विशेषता अभी तक देखी कि सभी की सभी झीलें क्या हैं, रिफ्ट घाटी में स्थित होती हैं। जो विक्टोरिया झील है इसे श्वेत नील यानी कि जो विक्टोरिया नदी है वो विक्टोरिया सॉरी अफ्रीका की नील नदी अफ्रीका की नील नदी दो पार्टों में विभाजित है। आपको मैंने पहले बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्लू नील और व्हाइट नील यानी कि श्वेत नील। तो जो नील नदी है, नील नदी में जो श्वेत नील होती है, श्वेत नील कहाँ से, यही विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो श्वेत नील और व्हाइट नील मिलती है तब उसको संयुक्त रूप से तब जाके कहते हैं नील नदी। अदरवाइज पहले श्वेत नील और उसको नीली नील। ठीक। तो इसकी और विशेषता अगर हम देखें तो यह विषुवत क्षेत्र में अवस्थित सबसे बड़ी क्षेत्र। ठीक। विषुवत क्षेत्र किसे 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसे हम विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो उसी में स्थित ये सबसे बड़ी झील। ठीक। उसके बाद करें तो यह विश्व में सुपीरियर के बाद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक क्वेश्चन हो जाने कि विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील कहाँ है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अमेरिका के जो 5 महान झील हैं उन्हीं में से ये एक झील शामिल है। इसके बाद करते हैं इसका बड़ा हिस्सा तंजानिया में स्थित है, यानी कि विक्टोरिया झील अधिकांश कहाँ पे स्थित है, तो वो तंजानिया झील अगर तंजानिया में स्थित है। अगर बात करें अगोटा झील को, अगोटा झील नाइजीरिया में स्थित है और यह पेट्रोलियम समृद्ध नजबा नदी बेसिन में स्थित है। ठीक। बात खत्म। ये हो गई अफ्रीका की नदी। अब बात करते हैं अगले महाद्वीप एशिया की। तो एशिया में जो प्रमुख नदियां हैं उनकी बात सॉरी झीलें जो हैं उनकी हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको भारत की झीलें भी देखने को मिलेंगी जो कि रामसर समझौते के तहत सम्मिलित की गई हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। उसके बाद है इसमें सबसे पहली जो आती है वो होती है पैंगोंग सू झील। थी तो पैंगोंग सू झील जो है वो भारत और चाइना के मध्य स्थित है। यह एक समृद्ध जल तंत्र का उदाहरण है। और जो अगर हम पैंगोंग झील की बात करें तो इसका जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो कहाँ पड़ जाता है, वो एक बड़ा हिस्सा चाइना में पड़ जाता है। इसीलिए इसका भारतीय लोग महत्व कम समझते हैं। उसके बाद करते हैं तो जो पैंगोंग सू झील है यह एक क्षारीय झील है। जी हाँ, यानी कि ये जो पैंगोंग सू झील है वो एक क्षारीय झील है। दूसरी बात, ये एक स्थलबद्ध नदी बेसिन का भी उदाहरण है। जी हाँ, स्थलबद्ध नदी बेसिन का उदाहरण है कौन सी झील, तो होती है पैंगोंग सू झील। अगली बात करते हैं कि यही पैंगोंग सू झील की, तो इसमें वर्ष में 2 बार जल का मिश्रण होता है। जी हाँ, चाइना में अधिकांशतः फैली है तो इसमें वर्ष में 2 बार जल मिलता है, इसीलिए सूखती भी नहीं है। दूसरी बात करते हैं कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर की विशेषता बात करें, स्थान से कोई मतलब ही नहीं, यह टैथिस सागर का अवशिष्ट भाग है। जी हाँ, टैथिस सागर की बात करते हैं तो टैथिस का अवशिष्ट भाग क्या होता है, कैस्पियन सागर है। उसके बाद जो कैस्पियन सागर झील है यह भी नाम तो इसका कैस्पियन सागर है लेकिन यह एक झील है। और जो कि यह खारे पानी की झील है इसीलिए सागर के रूप में काफ़ी विस्तृत भाग में फैली है, इसीलिए इसको सागर का नाम दे दिया गया है लोकवृत्ति में। अदरवाइज ये झील है। इसमें वोल्गा एवं यूराल नदी प्रवाहित होते हैं। जी हाँ, वोल्गा से गंगा जो राहुल संकृतानी की रचना है, आपने अगर पढ़ी होगी हिंदी में तो उसी देख सकते हैं कि इसमें यानी वोल्गा और यूराल नदी जो होती हैं वो कैस्पियन सागर में प्रवाहित होती हैं। दूसरी बात करें तो यह एशिया एवं यूरोप की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि एशिया और जो यूरोप इनके मध्य में कौन है, यही कैस्पियन सागर है। ठीक। एशिया और यूरोप के मध्य में कैस्पियन सागर। उसके बाद करते हैं तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसीलिए तो इसको झील नहीं सागर कहते हैं, कैस्पियन सागर कहते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति होगा तो कहे ये तो सागर है भाई, झील इसमें कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है, कैस्पियन सागर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक। अगला क्वेश्चन है बैकाक झील। जी हाँ, बैकाक झील जो होती है साइबेरियाई क्षेत्र में पाई जाती है। जो साइबेरिया है वो रूस का एरिया पाया जाता है, रूस यूरोप में फैला हुआ क्षेत्र होता है। ठीक। चूँकि जो रूस है वो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ क्षेत्र है, बट इसको दर्जा दिया जाता है वो एशियन कंट्रीज का ही दर्जा दिया जाता है। उसके बाद बैकाक झील की बात करें तो बैकाक झील भी रिफ्ट घाटी में स्थित है। ठीक। उसके बाद करते हैं यह विश्व की प्राचीनतम झील, यानी विश्व की प्राचीनतम झील कौन सी है, तो विश्व की प्राचीनतम झील जो आई मानी जाती है वो आयतन के संदर्भ में मीठे पानी की जो झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी झील है। जी हाँ, आयतन में। जी हाँ, अगर आकार में पूछा जाता है तो आकार में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है, आप सभी लोग जानते हैं कौन सी, अमेरिका की सुपीरियर झील। अगर पूछा जाता है कि आयतन में, तो आयतन में होगी बैकाक झील, किंतु आकार में टोटली कौन सी होगी,
सुपीरियर। ठीक, उसके बाद करते हैं यह महाद्वीपीय प्लेट, जी हाँ, यह महाद्वीपीय प्लेट पर अवस्थित सबसे गहरी दरार रिफ्ट घाटी में स्थित होती है और अंगारा नदी इससे उद्गमित होती है। यानी कि अंगारा नदी कहाँ से निकलती है? तो अंगारा नदी इसी नदी कहाँ से? बैकाक झील से निकलती है। अंगारा नदी बैकाक झील से निकलती है। अब बात करते हैं उर्मिया झील की। तो उर्मिया झील जो आपको देखने को मिलेगी, उर्मिया झील आपको कहाँ पे मिलेगी? उर्मिया झील आपको कहाँ पे मिलेगी? ईरान में। ठीक, उर्मिया झील अब कहाँ है? ईरान में है। अगर उर्मिया की बात करें तो यह एक खारे पानी की झील है बस, और कोई विशेष इसकी विशेषता नहीं है। अब बात करते हैं अरल सागर की। जी हाँ, अरल सागर उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीमा पे स्थित है, यानी कि दोनों देशों के मध्य में स्थित है। और टैथिस सागर का भी ये भी अवशिष्ट अंग है। ठीक, यानी कि अरल सागर, कैस्पियन सागर, ये सब किसके? टैथिस सागर के अवशिष्ट अंग हैं। यानी कि पृथ्वी की जो निर्माण कैसे हुआ इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे जब विस्तार से, तो टैथिस सागर का नाम लेंगे। उसके बाद करते हैं, अगर हम ये अरब सागर की विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें अमू दरिया एवं सिर दरिया। जी हाँ, अमू दरिया और सिर दरिया। अमू दरिया और सिर दरिया कहाँ पे बहती है, प्रवाहित होती है? तो वो अरब सागर में प्रवाहित होती है। ठीक, अगर बात करते हैं तो इसके अगर जल की बात करें तो जो अरब सागर है इसका जल सोवियत रूस काल की सिंचाई परियोजना के कारण 90% जल सूख चुका। जी हाँ, बहुत ही गंभीर समस्या है कि अरल सागर का 90% जल सूख चुका है और इसकी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका कारण उज्बेकिस्तान कपास का निर्यातक राष्ट्र बन गया। ठीक, अगला आप बात करते हैं यूरोप की झीलों की। तो यूरोप की झीलों की अगर बात करें तो वो है जेनेवा झील। जी हाँ, यूरोप की जो जेनेवा झील है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। यह ग्लेशियर निर्मित झील है। जी हाँ, तो यानी कि जेनेवा झील जो है वो एक ग्लेशियर से निर्मित झील है और यह पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और यह अल्पस पर्वत की तलहटी में स्थित है। अल्पस के विषय में एक बात और याद रखिएगा, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? यही है अल्पस पर्वत, और इसी पे जेनेवा झील स्थित है। और इसका अधिकांश हिस्सा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यानी कि स्विट्जरलैंड की राजधानी भी आपको क्या है? जेनेवा है। तो वहाँ पे क्या पड़ती है? जेनेवा झील जो है, ये जेनेवा झील का अधिकांश हिस्सा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? जेनेवा झील कर दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद करते हैं अगली जो इम्पोर्टेंट झील है वो है लुगानो झील। ये भी इम्पोर्टेंट है। लुगानो झील ये इटली एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, बस यही। उसके बाद करते हैं बाल्टन झील। तो बाल्टन झील हंगरी में स्थित है। इसके बाद करते हैं रिफ्ट घाटी में स्थित है। तो रिफ्ट घाटी की आपको विशेषता हम बता चुके हैं। तो अफ्रीका की जितनी भी झीलें हैं वो सभी की सभी क्या हैं? रिफ्ट घाटी की झीलें हैं। उसके बाद करते हैं इसके तटवर्ती क्षेत्र वाइन क्षेत्र के रूप में जाना था। जी हाँ, बाल्टन झील जो है, बाल्टन झील का जो तटवर्ती क्षेत्र होता है इसको वाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और जो बाल्टन झील है इसमें प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी जो होती है नदी उसे कहते हैं जाला। उसके बाद करते उत्तरी एवं मध्य अमेरिका की। जी हाँ, उत्तरी एवं मध्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो ग्रेट बियर झील जो कि कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर झील कहाँ पे है? कनाडा में है। और यह जो झील है ग्रेट बियर, ये ग्लेशियर से निर्मित झील है। ग्रेट बियर नदी पे इसी से प्रभावित होती, कहाँ पे? ग्रेट बियर झील से। और दूसरी बात करते हैं, यह पूर्णतः कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। यानी कि जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पे कई सारी झीलें पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील तो यही है, कौन सी? ग्रेट बियर झील। ठीक, इसको हम ग्रेट बैरियर भी कई बार पढ़ते हैं। उसके बाद कहें रेनडियर झील। तो रेनडियर झील की अगर बात करें तो रेनडियर झील जो है वो कनाडा में स्थित है और ये भी ग्लेशियर से निर्मित झील है। और जो रेनडियर नदी होती है वो रेनडियर झील से ही निकलती है और रेनडियर नदी पर व्हाइट स्टैंड बांध का निर्माण किया गया है। और जो ठीक, ये तो ये हो गई आपकी रेनडियर झील। उसके बाद करते हैं ओंटारियो। तो जो ओंटारियो झील है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा में 5 झीलें हैं जिनको हम महान झील प्रदेश भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा महान झील प्रदेशों में नहीं स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, कोई एक बाहरी झील दे देंगे, उसमें से आपसे पूछेंगे कौन सी झील नहीं है। तो आप ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है इसे बहुत ही आप देख चुके होंगे, कई इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़े हैं सब के सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन सबको। ठीक, तो आपके रेनडियर झील हो गए जो कि कनाडा में स्थित है। उसके बाद ओंटारियो झील है जो कि ओंटारियो झील भी हो गई, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और जो ओंटारियो झील है, ओंटारियो झील को
फिंगर लेक में से एक कहते हैं। फिंगर लेक मतलब वही महान झील प्रदेश हैं, उन्हीं में से एक है। और यह क्षेत्र फिंगर सबसे छोटी और अंतिम है, ठीक। और जो महान झील प्रदेश है उनमें ओंटारियो सबसे छोटी है। उसके बाद कहते हैं इसमें सेंट लॉरेंस नदी उद्गमित होती है, ठीक। यानी कि सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से ही निकलती है। और यह फिंगर लेक एकमात्र झील है जिसकी सीमा मिशिगन झील से नहीं मिलती है। यानी कि जो महान झील प्रदेश में झीलें हैं, मिशिगन झील ऐसी है जो सभी झीलों से मिलती है। अगली बात करते हैं ह्यूरन झील। तो ह्यूरन झील की अगर बात करें तो ह्यूरन झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये भी ग्लेशियर से निर्मित झील है। और जो ह्यूरन झील है यहाँ से सेंट क्लेयर नदी निकलती है, इसीलिए इसको सेंट क्लेरेंस नदी कहते हैं, क्योंकि ह्यूरन झील से ये निकलती है। उसके बाद करते हैं इरी झील की। इरी झील तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ये भी स्थित है। ये भी ग्लेशियर से निर्मित झील है। इसके बाद करते हैं तो यह ग्रेट लेक समूह क्षेत्र में फैली हुई चौथी सबसे बड़ी झील है, ठीक। और इससे नियाग्रा नदी उद्गमित होती है, ठीक। तो अभी तक आपने देख ली होगी कौन कौन सी नदी आपने पढ़ी। जो ग्रेट यानी कि महान झील प्रदेश में ओंटारियो झील, ह्यूरन झील, इरी झील। अब अगली आती है सुपीरियर झील, ये भी अमेरिका की है या और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील आती है। तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और इसे ग्लेशियर निर्मित झील कहते हैं। और सुपीरियर झील जो है इसका अधिकांशतः हिस्सा अमेरिका में, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि पूछा जाता क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील कहाँ पे है, तो अमेरिका का नाम दिया जाता है। कनाडा कभी कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे इसीलिए माना जाता है क्योंकि अधिकांश हिस्सा इसका अमेरिका के एरिया में पड़ता है, बट सीमा पर स्थित होने के कारण इसीलिए दोनों राज्य संयुक्त रूप से समझते हैं। और इसी सुपीरियर झील से ही सेंट मारेंस नदी उद्गमित होती है। कौन सी सेंट मारेंस नदी, जो कि ह्यूरन झील, जी हाँ, जो सेंट मारेंस नदी है ह्यूरन झील में प्रवाहित होती है, ठीक। अगली बात करते हैं कि यह क्षेत्रफल के अनुसार मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पे, जी हाँ, आपको पहले बता चुके हैं कि मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है विश्व में वो सुपीरियर झील है। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। आप समझ चुके हैं कि कौन सी झील है। आप हमको कमेंट में करके बताइए कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठी झील है वो कौन सी है। और विश्व की जो सुपीरियर आप देख लिया, अब भारत को आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक। नहीं तो अभी लास्ट वीडियो के अंत में भी बता दूंगा। यह क्षेत्र के अनुसार मीठे जल की सबसे बड़ी झील है, कौन सी, सुपीरियर झील। उसके बाद अगली हम बात करते हैं झीलों की, तो मिशिगन झील, हाँ, जो ग्रेट लेक है अमेरिका की जो महान झीलें हैं उन्हीं में से एक स्थित है। कौन सी, ये मिशिगन झील। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एकमात्र झील है जो कि महान झीलों में से पूर्णतः कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। उसके बाद अगली हम बात करते हैं मैकेनिक जल संधि द्वारा ह्यूरन झील के साथ इसे जोड़ती है, ठीक। अगली बात करते हैं विनपेग झील। तो विनपेग झील कहाँ पे स्थित है, विनपेग झील कनाडा में स्थित है और ये ग्लेशियर से निर्मित झील है। इससे नेल्सन नदी उद्गमित होती है, जी हाँ, नेल्सन नदी कहाँ से निकलती है, नेल्सन नदी विनपेग झील से निकलती है। अगली बात करते हैं ग्रेट स्लेव झील। तो ग्रेट स्लेव झील की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट स्लेव झील आपकी कहाँ से, कनाडा में है। और उसके बाद इसमें बात करें तो ग्रेट स्लेव झील जो है इसी से ही स्लो नदी निकलती है। और इसी ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी भी निकलती है। इसी कारण यानी कि इससे स्लेव नदी और मैकेंजी नदी दोनों निकल रही हैं। इसके बाद करते हैं दक्षिण अमेरिका। जी हाँ, उत्तर अमेरिका के सबसे जब नीचे आ पाएंगे तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा मिलेगा, यानी उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित दक्षिण अमेरिका। अब इसकी बात करते हैं तो टिटिकाका झील। जी हाँ, टिटिकाका झील जो कि दक्षिण अमेरिका की झील स्थित है सॉरी, दक्षिण अमेरिका के बोलीविया और पेरू में स्थित है। जी हाँ, बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। कौन सी, टिटिकाका झील। अगर हम बात करते हैं तो ये पर्वतीय झील है। जी हाँ, पर्वतीय झील कौन सी, टिटिकाका झील। या आयतन के हिसाब से, जो आयतन के हिसाब से कौन सी, ये टिटिकाका झील आयतन के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका की अगर आयतन के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो यही टिटिकाका झील है, ठीक। उसके बाद करते हैं यह झील जो है टिटिकाका झील, यह दो भागों में विभाजित होती है। कौन कौन सी, एक तिकोना जल संधि जोड़ती है और यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। जी हाँ, यानी कि जहाँ पे नौकाएं संचालित होती हैं वो होती है नौगम्य झील। और अगर बात कर चूँकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि यह एक पर्वतीय झील है, जो कि पर्वतीय झील का मतलब ऊंचाई पर स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है, तो यही टिटिकाका झील है, ठीक। और यह तीनाजानी घाटी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है मरकैबो झील। ठीक, ये भी फेमस है दक्षिण अमेरिका की झील मरकैबो झील। मरकैबो झील जिसको आप कभी देखो मराकाइबो या मराकाइम्बो ऐसे करके कई सारे नाम से स्पेलिंग का डिफरेंस आपको मिलेगा, बट आपको ये गेस हो जाए कि मरकाइबो या मराकाइम्बो झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो मरकाइबो या मराकाइम्बो झील वेनेजुएला में स्थित है। ये एक खाड़ी झील का उदाहरण है। कौन सी? मरकम्बो झील। उसके बाद करते हैं, यह वेनेजुएला की खाड़ी में स्थित है। इसमें कैंटानटुम्बो नदी प्रवाहित होती है। इसकी बेसिन में पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। वस्तुतः यह झील की बजाय खाड़ी है। जी हाँ, मरकम्बो झील जो है ये खाड़ी के रूप में भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। और यह झील की बजाय खाड़ी आपको पहले बता चुके, और यह खारे जल की झील मानी जाती है। हाय भी। उसके बाद करते हैं विएडमा झील की। विएडमा झील जो होती है वो अर्जेंटीना में पाई जाती है, और यह ग्लेशियर सीमा में स्थित झील है। ठीक, उसके बाद करते हैं, तो यह एक सांता क्रूज नदी निकलती है। ठीक, यानी कि सांता क्रूज नदी विएडमा झील से निकलती है, और यह विएडमा ग्लेशियर से निर्मित होती है। आप बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में ही स्थित एक है पेंटागोनिया का पठार। तो पेंटागोनिया का जो पठार है वो अर्जेंटीना में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि पेंटागोनिया का पठार कहाँ है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। तो अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, सॉरी, अंटार्कटिका की जो प्रमुख झीलें हैं वहाँ पे झीलें तो बहुत सारी, लेकिन कोई ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं और अदरवाइज क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए। तो जो 3 झीलें आपको हम मेंशन करा रहे हैं, एक है वोस्टक झील जो अंटार्कटिका में स्थित है, एक बसाल्ट झील है ये भी अंटार्कटिका में है, और एक है विल्सन झील ये भी अंटार्कटिका में है। ठीक, तो यह ग्लेशियर के नीचे अवस्थित झील है। कौन सी? विल्सन झील। और जो बसाल्ट झील आपकी बसाल्ट झील जो आपकी देखने को मिल रही है, तो बसाल्ट झील अंटार्कटिका में है, और यह ग्लेशियर के नीचे ये भी है, और ग्लेशियर के नीचे रिफ्ट घाटी में स्थित, यानी कि जो तीनों की तीनों झीलें हैं वो कहाँ पे हैं? ग्लेशियर के नीचे हैं। चूँकि अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ है तो ग्लेशियर मिलेगा ही आपको। ठीक, अब वो बात करते हैं थोड़ी बहुत, अगर विशेषता की बात करें, तो जो बसाल्ट झील है, कौन सी? बसाल्ट झील। जी हाँ, जो बसाल्ट झील आपको मिल रही है यहाँ पर ब्रांस फील्ड जलसंधि के निकट अवस्थित है। कौन सी? बसाल्ट झील। और यह ताज़े पानी की एक झील है, ताज़े और मीठे पानी की झील है, और यहाँ पर बसाल्ट चट्टानों से घिरी हुई संरचनाएं पाई जाती है। कहाँ पे? बसाल्ट झील के पास। उसके बाद करते हैं जो विल्सन झील की विशेषता बात करते हैं, तो ये ग्लेशियर झील ये पहले बता चुके। दूसरी बात इसकी जो विशेषता है, यह एक रॉस आइस शेल्फ के निकट अवस्थित झील है, और यह एक बर्फ़, जी हाँ, यह बर्फ़ की सतह से 800 मीटर नीचे अवस्थित झील है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वे विश्व के जो जितनी भी प्रमुख झीलें थीं उनको आपको मैंने बताया। लगभग लगभग यहाँ से कोई भी ऐसी झील नहीं हुई थी जहाँ से क्वेश्चन आज तक ना बने हों। तो आप इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जितनी बार मर्जी देख सके, जब तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाएं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम सेक्शन को देखें, वहाँ पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम में आपको हमारे ये जितने भी वीडियोज होते हैं सभी की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ कमी से महसूस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, ताकि आप लोगों की मांग के अनुसार ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आज इतना ही, बस फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं किसी नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।